आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोडकिला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा है? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ हैं। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो हो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ। आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं
तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिलने, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है, और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की, और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाहगढ़ के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाहगढ़ के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो, हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता। इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाहगढ़ का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। दारुस्सलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक, जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।